मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे भारतीय एविएशन सर्विस यानी भारतीय एयरपोर्ट में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा क्या रखी गई है तथा इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको जो भारतीय एविएशन सर्विस है जिसके तहत एयरपोर्ट में वैकेंट निकाला जाता है उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है वह दिख रहा होगा। ऑफिशियल पोर्टल में जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यह भर्ती 2 पदों पर निकाली गई है। पहला जो पद है वह एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का है, तो यहाँ है वह लोडर हाउस कीपिंग का पोस्ट है। तो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे वाले अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। यदि आप हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हिंदी में डाउनलोड कर लीजिए, या फिर इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लोड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है। ऊपर देख सकते हैं भारतीय एविएशन सर्विसेज द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ जो ग्राहक सेवा अभिकर्ता और लोडर हाउसकीपिंग के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं कि भारतीय एविएशन सर्विस द्वारा सभी भारतीय हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउसकीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिकों, इसमें पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट का नाम देख सकते हैं ग्राहक सेवा अभिकर्ता का पहला पोस्ट है और दूसरा जो पोस्ट है वह लोडर हाउसकीपिंग का पोस्ट है। यदि आप ग्राहक सेवा अभिकर्ता यानी CSA के लिए अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 13,000 से 30,000 के बीच सैलरी दिया जाएगा। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह इंटरमीडिएट पास है, तो इसके फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। और कुल जो सीट की संख्या है वह पूरे भारत लेवल पर 2,653 पदों पर यह वैकेंट होने वाला है। दूसरा जो पद है लोडर हाउस कीपिंग का, तो इसके लिए यदि आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय आपको 12,000 से 20,000 के बीच इसका सैलरी दिया जाएगा। और इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वह आप हाई स्कूल पास है, तो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पद की संख्या है वह 855 पदों पर यह वैकेंट निकाला गया है। वहीं आप नीचे में आएंगे तो इसका जो फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वह आप देख सकते हैं कि 31 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है वह 31 अक्टूबर तक इसका जो आवेदन शुल्क है वह जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इसका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि है एग्ज़ाम के लिए वह पुनः वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही यह देख सकते हैं कि इसकी जो परीक्षा की तिथि, संभावित तिथि है वह भी तय है कि 1 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 के बीच इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का जो तरीका होगा वह ऑफलाइन या CBT, अभी यह क्लियर नहीं है, दोनों में से कोई एक माध्यम से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके साथ ही जो परीक्षा पैटर्न है वह देख सकते हैं कि MCQ के साथ वास्तुनिक प्रश्न प्रकार होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और परीक्षा की जो अवधि है वह 1.5 घंटे की होगी, यानी 90 मिनट की। परीक्षा का समय जो होगा वह आपके एडमिट कार्ड पे लिखित रहेगा। जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो परीक्षा की जो घोषणा है वह आपको बाद में वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। अब इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन प्रक्रिया यहाँ दिया हुआ है, तो यह आवेदन प्रक्रिया भी पढ़ के आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर अलग से उसका एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो वीडियो बना देंगे। इसके साथ ही आवेदन पत्र के लिए जो दस्तावेज है वो उसका लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि उम्मीदवार के नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि के लिए बोर्ड और विश्वविद्यालय से जो प्रमाण पत्र मिला है यानी सर्टिफिकेट मिला है वह उसको अपलोड करना जरूरी है। और पहचान का प्रकार के लिए फोटोग्राफ के साथ बैंक खाता पासबुक या फिर पासपोर्ट नंबर, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ID के रूप में इन सभी में से कोई एक आपको अपलोड करना होगा। योग्यता डिग्री प्रमाण पत्र या अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका, यानी आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका मार्कशीट भी अपलोड करना होगा। आपका डाक पता और साथ ही पिन कोड के साथ अस्थायी पता भी इसमें भरना होगा। आपकी मनपसंद केंद्र के लिए शहर आपको चूज करना होगा जो एग्जाम सिटी है। श्रेणी प्रमाण
प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आप इसमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही जो भी स्कैन किए गई छवि है उसका प्रारूप जो होगा वह जीपीजी में आपको अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स है उसका जानकारी दिया हुआ है और यह आवेदन करने से पहले यह सभी डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर लेंगे। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको जो इसका परीक्षा शुल्क है उसका जानकारी दिया गया है। यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी श्रेणी के लिए ग्राहक सेवा एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 380 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। वहीं यदि आप लोडर हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी, एसटी या एसटी किसी भी श्रेणी से आप आते हैं तो सबके लिए 340 रुपया प्लस जीएसटी इसका परीक्षा शुल्क रखा गया है। इसके साथ ही नीचे में आएंगे तो जो उम्र सीमा संबंधित जानकारी है वह आप देख सकते हैं कि ग्राहक सेवा एजेंट यानी सीएसए पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो उम्र की गणना की जाएगी वह 1 जुलाई 2024 तक की जाएगी। तो 1 जुलाई 2024 तक मिनिमम उम्र सीमा आपकी 18 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की जो बात करेंगे वह 28 वर्ष रखा गया है ग्राहक सेवा एजेंट के लिए। वहीं लोडर हाउस कीपिंग पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी मिनिमम उम्र सीमा 18 वर्ष है और मैक्सिमम उम्र सीमा 33 वर्ष है तो आप इसके पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। वहीं देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज छूट है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, वहीं ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से यह सभी जानकारी उम्र सीमा संबंधित दिया हुआ है। अब नीचे में आएंगे तो जो शैक्षणिक योग्यता है वह यहाँ पर पुनः एक बार दिया हुआ है कि यदि आप ग्राउंड स्टाफ सीएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास है तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 10वीं पास है तो लोडर हाउस कीपिंग पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है वह दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट से किस किस पाठ्यक्रम से क्वेश्चन रहने वाला है तथा टोटल जो मार्क्स है वह देख सकते हैं यहाँ से। जैसे अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं सामयिकी यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं विज्ञान और विमानन ज्ञान से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज जो भी क्वेश्चन की संख्या है वह देख सकते हैं दिया हुआ है। परीक्षा का जो तरीका होगा पुनः एक बार देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड या फिर ऑफलाइन मोड में अभी यह क्लियर नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ आएंगे तो परीक्षा का जो माध्यम है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको देखने को मिल सकता है। जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा 1/4 का, तो यहाँ से उसका जानकारी दिया हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा इसमें देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, डायरेक्ट इसका कोटा बनाया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर इसका सिलेक्शन होने वाला है, यानी एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए केंद्रों की अस्थायी जो सूची है वह दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर इसमें से आप अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जो इसका चयन प्रक्रिया है वह देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद से इंटरव्यू लिया जाएगा, तब फाइनल जो इसका मेरिट लिस्ट है वह तैयार किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आवास की व्यवस्था व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, यानी आवास की व्यवस्था विभाग द्वारा नहीं की जाएगी। इस तरह से यह सभी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह से जहाँ से आपको सुविधा हो डाउनलोड कर लेंगे और खुद से भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेंगे। इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में